जब 2 प्रश्नों के उत्तर सटीक तो अकबर को कहना पड़ा कि हम आपको एक विद्वान समझ करके प्रश्न कर रहे हैं। बालक बोला, जब आप विद्वान समझ करके प्रश्न कर रहे हैं तो विद्वान को स्थान कौन सा दिया जाता है? तुम्हारे यहाँ यही सभ्यता है, हम जमीन पर खड़े हैं और आप ऊपर बैठे हैं। विद्वान को ऊंचा स्थान दिया जाता है, जो विद्वान को स्थान दिया जाता है वो मुझे दो। अब तो अकबर को सिंहासन से नीचे आने पड़ा, आसन छोड़ दिया। अब नीचे आया और उस बच्चे को गोद में उठा करके उस अपनी गद्दी पर सिंहासन पर बिठा दिया। और जैसे ही बिठाया, बालक बोला, अब उस तरह से प्रश्न करो जैसे एक साधारण व्यक्ति एक विद्वान से प्रश्न करता है। अब अकबर सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज हमें ये बताओ ईश्वर क्या करता है? बच्चे ने कहा, अब क्या दिखाई नहीं देता? तेरी फूट गई। ईश्वर यही करता है, क्षण मात्र में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। ईश्वर यही करता है। बात भी सच है। 1 मिनट में बालक सिंहासन पर बैठा है, अकबर नीचे हाथ जोड़े खड़ा है। जिसकी दुनिया उस समय हाथ जोड़ रही थी और वो बच्चे के हाथ जोड़े खड़ा। उसने कहा, ईश्वर यही करता है। और आपने भी देखा होगा, ईश्वर की जब कृपा हो जाए तो किसी ने कहा है कि रंग से चाहे कुबेर करें और कुबेर को चाहे तो द्वार ही द्वार फिरावे। लेकिन एक बात है, कर्म प्रधान है, ऐसे ही साधारण तरीके से नहीं। हाँ, तो वो क्षण मात्र में सब कुछ कर सकता है। लेकिन चौथा प्रश्न अकबर ने कहा, अब मेरे चौथे प्रश्न का उत्तर दो। ईश्वर क्या नहीं कर सकता? क्या सब कुछ कर सकता है? अच्छा आप लोग बोलो, ईश्वर सब कुछ कर सकता है? सब कुछ नहीं कर सकता। फिर क्या नहीं कर सकता? और तो सब कुछ कर सकता है, केवल ईश्वर एक काम नहीं कर सकता, उसे आप कर सकते हो। ईश्वर कभी नहीं कर सकता। वो क्या नहीं कर सकता? ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। बोलो, करता है? ईश्वर न्याय नहीं करता। चले न्याय की तुला नहीं है ईश पक्षपाती। वो पक्षपाती नहीं है, वो निष्पक्ष न्याय करता है और सत्य न्याय करता है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। लेकिन हम ऐसे ईश्वर को भूल बैठे, हमने उसे याद नहीं किया। जब हम पर आपत्ति आती है तब तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, हाँ प्रभु ये आपत्ति आ रही है, तब प्रभु को बदनाम करता है। और जब सुख हो, अच्छा काम हो, ये तो हम ही ने किया, ये हमने ही बनवाया मकान, ये हमने किया, तब तुमने किया। और आपत्ति आई तब ईश्वर ने, वो दोनों ही तुम्हारे ही है। अगर ये तुम्हारा तो वो भी तुम्हारा है। स्वामी जी बता रहे कि भोगना तो पड़ेगा, किया हुआ कर्म कभी मिटता नहीं। इसलिए हम उस ईश्वर को याद करें, सुबह शाम बैठ करके उसको धन्यवाद करें, जिसने इतना हमें सुंदर चोला दिया। लेकिन कभी धन्यवाद किया? एक बात और बताते हैं, वैसे हम भी बड़े परेशान थे। हमारे आचार्य जी एक बार गए थे हमें देखने, ये पिछली साल 16 मई की बात है। हम इतने भयंकर बीमार हो गए अचानक, और हमसे चला फिरा तक नहीं गया। 2 लोग वहां पकड़ के चलाते थे। यहां से लखनऊ तक पीजीआई तक गए, लेकिन एक व्यक्ति मिल गया। उसने कहा, आप ओम बोलना शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा पक्का का पक्का, और बात भी सत्य है। आप लोग भी सोच लेना, जो व्यक्ति सुबह शाम बैठ करके, वैसे तो आध घंटे बोलो, जितना ज्यादा बोल सको, और कम से कम यदि आप 15 मिनट ओम का उच्चारण करते हैं लंबी सांस से, तो तुम्हारे शरीर के भयंकर से भयंकर रोग खत्म हो जाएगा। और न मानो तो नेट पे डाल के देखो, अब तो नेट भी बता रहा है ऐसा। लेकिन हम ओम तो बोलना दूर है, 2 मिनट उस ईश्वर को याद भी नहीं करते हैं। ये शरीर हमें जो परमात्मा ने दिया, इसका किराया देना पड़ेगा, और इसका किराया यही है, उसका ध्यान करो, उसे याद करो। कवि ने एक बड़ा सुंदर गीत लिखा, क्या? अरे तूने अब तक ना चुकायो रे बेईमान, किराया काया कोटिया को, तूने अब तक ना चुकायो रे बेईमान, किराया काया कोटिया को।
समय से किराया देना, नहीं तो अगली बार खाली करा देंगे। लेकिन परमात्मा ने कभी नहीं कहा खाली कराएंगे, लेकिन वो खाली कराएगा और जब कराएगा फिर दोबारा नहीं देगा, मौका ही नहीं देगा। इसलिए तूने अब तक ना चुकायो रे बेईमान, किराया काया कोटिया को। तूने अब तक ना चुकायो रे बेईमान, किराया काया कोटिया ऊपर कितना सुंदर बना मकान, दो खंभों के ऊपर कितना सुंदर बना मकान। जीना बना हुआ है सुंदर लग रहे रोशनदान, जीना बना हुआ है सुंदर लग रहे रोशनदान। तूने अब तक ना चुकायो रे बेईमान, किराया काया कोटिया को। तूने अब तक ना चुकायो रे बेईमान, किराया काया कोटिया को। कूड़ा करकट कुकर्म से यह गंदा किया मकान, कूड़ा करकट कुकर्म से यह गंदा किया मकान। पांच चोर यह लूट रहे हैं तेरा सब सामान। तूने अब तक ना चुकायो रे बेईमान, किराया काया कोटिया को। तूने अब तक ना चुकायो रे बेईमान, किराया काया कोटिया को। अब भी सोच समझ ले बंदे, कर ले प्रभु का ध्यान। अब भी सोच समझ ले बंदे, कर ले प्रभु का ध्यान। अंत समय कोई काम न आवे, सोच तनक नादान। अंत समय कोई काम न आवे, सोच तनक नादान। तूने अब तक ना चुकायो रे बेईमान, किराया काया कोटिया को। तूने अब तक ना चुकायो रे बेईमान, किराया काया कोटिया को। तूने अब तक ना चुकायो रे बेईमान, किराया काया कोटिया। याद रखना, ये जो हमें शरीर परमात्मा ने दिया है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें मानव का चोला इसीलिए मिला है कि हम अपने आगे के रास्ते को सही करें, अच्छे कार्य करें। लेकिन हम कहाँ करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे कार्य करते हैं, कैसे कैसे कार्यों में अटके रहते हैं। परमात्मा ने कितने सुंदर दो हाथ दिए, इनसे परोपकार करो, इनसे दान करो, इनसे दया करो। लेकिन हमने क्या किया, मूक पशुओं पर छुरियां चलाना प्रारंभ किया। इन हाथों से मूक पशुओं पर हम छुरियां चलाते हैं। याद रखना, किसी के घर में यदि आपको सफाई करनी ना आए तो उसके घर में कूड़ा फेंकने का भी अधिकार, बोलो अच्छा है, नहीं है। तो हमें ये हृदय परमात्मा का मंदिर है, ये शरीर परमात्मा का मंदिर है, इसमें ईश्वर और जीव दोनों रहते हैं। तो अगर हम परमात्मा के मंदिर में सफाई न कर सकें
भी डालने का हमें अधिकार नहीं है, लेकिन हम सुबह होते ही इसमें बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस डाले चले जा रहे हैं, गुटखा सुटखा सब इसी गटर बना रखा है। बताइए कैसे जीव का कल्याण होगा। वैसे एक बात याद आ गई, बता दें, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने लोग हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर की है, और यदि वो फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर गए हो तो उन्होंने देखा होगा फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर 2 मगर के चित्र बने थे। मगर तो देखा होगा, और एक चबूतरा बना और उस पर मगर बैठा, एक प्लेटफॉर्म के इधर और एक इधर, और वो बड़ा सुंदर मगर बना और मुंह फाड़े, ऐसा मुंह फाड़े, और उसके पीछे खिड़की लगी। मुंह किस लिए फाड़े? आपने केला खाए तो छिक्कल इधर उधर मत फेंको, उसी के मुंह में डाल दो। वो देखने में अच्छा लगता है लेकिन कूड़ेदान है। 2 मगर के चित्र वो क्या थे? कूड़ादान। तुमने केला खाए तो छिक्कल उसके मुंह में डालो, पकौड़ी खाई तो दोना उसके मुंह में डालो, और पुड़िया खाई, तंबाकू खाई तो पुड़िया उसके मुंह में डालो। बदायूं रेलवे स्टेशन पर, पहले की बात करता हूं, अब तो दोबारा बन गया, 2 मेढक के चित्र बने, जिन्होंने देखे हो पूछ लें, और वो भी बड़े सुंदर चबूतरे पर बैठे और मुंह फाड़े। किस लिए? कूड़ादान। नीचे लिखा कूड़ादान, यानी जो भी आपने खाया और बचा हुआ गलत पदार्थ उसके मुंह में डाल। पीछे खिड़की लगी है, सफाई करने वाले आएंगे और सफाई करके ले जाए। हम चेन्नई रेलवे स्टेशन पर गए, वैसे हमें वहां जाने की जरूरत नहीं, हमारी पिस्टल का लाइसेंस था तो पिस्टल हमें वहां से खरीदनी, तो हम चेन्नई गए, और जब पहली बार गए, कभी गए तो नहीं, और जब चेन्नई रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो हमने बड़ा सुंदर एक मनुष्य का सीमेंट का चित्र देखा। भाई रेलवे स्टेशन पर मनुष्य का चित्र बड़ा सुंदर, ऐसे आसन लगाए मनुष्य बैठे, बड़ा सुंदर बैठा, लेकिन मुंह फाड़े, वो भी अपना मुंह पाए, और पीठ में लगी खिड़की सीमेंट का। वो किस लिए? केला खाए तो छिक्कल उसके मुंह में डालो, पुड़िया अगर आपने तंबाकू खाई तो पुड़िया उसके मुंह में डालो। अगर तंबाकू खा करके तुम्हें थूकना है तो कहां थूको? उसके मुंह में थूक दो, है ना? अच्छा एक बात बताओ, वो मनुष्य अच्छा है सीमेंट का बना हुआ चेन्नई वाला, या ये अच्छा है? बोलो बोलो, कौन सा अच्छा है? याद रखना, सीमेंट। बहुत बढ़िया बात है नहीं कि सीमेंट वाला हमसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? वो गंदगी को कलेक्ट कर रहा है, वो गंदगी को इकट्ठा कर रहा है, तो हम लोग गंदगी फैला रहे हैं। पुड़िया खाई थूक रहे हैं, पचर पचर गधे की तरह। पुड़िया का दाग नहीं छूटता जमीन से, हम पुड़िया खाकर थूक रहे हैं, तंबाकू खाकर थूक रहे हैं, बीड़ी का धुआं फूक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हमसे तो वो अच्छा है जो सीमेंट का बना है। हम उससे भी नीचे चले गए, वो गंदगी को इकट्ठा कर रहा है और हम गंदगी को फैला रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं? भैया आज मंगलवार है, आज नहीं पिएंगे। क्यों? हनुमान जी का भक्त है, बोलो बोलो, क्यों मंगलवार को क्यों नहीं पियोगे? अगर आज पी ली तो कल क्या निकल जाएगी? उसका वो नशा कब तक इसमें रहेगा, उसके कण कब तक रहेंगे? हैं? याद रखना, ये ईश्वर भक्ति नहीं, पाखंड है जो लोग कहते हैं आज नहीं खाएंगे। क्यों? ये परमात्मा का मंदिर है, लेकिन इस परमात्मा के मंदिर को तुमने गटर बना दिया। गुटखा सुटखा बीड़ी तंबाकू जो कुछ है सब इसी के अंदर डाल रहे हैं, याद रखिए। इसलिए अपनी जगह पर आ जाइए, उस ईश्वर को पहचानिए, गलत कर्मों को छोड़ दीजिए, अच्छाई को धारण करिए और बुराई को छोड़ दीजिए। अगर जो बुराई बुराई लगे उसे छोड़ने की कोशिश करें, और जब तक बुराई को नहीं छोड़ेंगे, अच्छाई को धारण नहीं करेंगे, तो कथाएं कितनी भी करो कल्याण होगा, चाहे करो चाहे सुनो। एक लाइन में बताता हूं, कवि ने क्या लिखा, और चाहे कर ले तीरथ सारे, और चाहे कर ले तीरथ सारे, और चाहे दे ले दान रे, और जब तक आत्मा शुद्ध न होगी तब तक ना कल्याण रे।
जब तक आत्मा शुद्ध न होगी तब तक ना कल्याण रे। शुद्ध नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे गंगा नहाओ, गंगा नहाए पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता, सब नहा ले, लेकिन गंगा नहाने से पाप नहीं कटेगा, पाप अच्छे कर्मों से कटेगा। गीत को यही विराम दिया जाएगा और इस गीत को मौका लगा तो कल सुनने को मिलेगा। और एक लाइन का एक गीत और बोलेंगे, सभी लोग हो सके तो बोले और नहीं तो सुन ले। एक लाइन में गीत को विराम करूंगा, अपनी वाणी को विराम करूंगा। लहराएगा लहराएगा झंडा प्यारा।